हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस. प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस. नाउ इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस सबसे पहली रिएक्शन बाय यूजिंग नाइट्रो कंपाउंड्स. ठीक है, चलो बिना बात किए R-NO2 इस ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करना है हमें? थैंक यू. हाँ चलेगा, एक मिनट. ये ले लो. थैंक यू. थैंक यू. अब यहाँ पे आपस में बातें करना बंद करो. तू अंदर घुस, उसको भी पूरा टाइम बात करने पे मजबूर करता है. अब यहाँ पे R-NO2 इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ये अमाइन ग्रुप मतलब क्या? NH2. समझ में आ रहा है? क्या यूज करेंगे? क्या यूज करें बताओ? कौन सा एजेंट यूज करेंगे? एसिडिक मीडियम बिल्कुल नहीं. और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट ना. ऑक्सीजन को निकालना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है. देख पा रहे हो? पक्का? ओके, यस. तो इसके लिए देखो भाई, LiLH4 जो कि सारी चीजों को रिड्यूस कर सकता है, इसे नहीं करता. समझे? तो गलती से अगर मतलब ये कन्वर्जन के लिए क्या यूज करेंगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो LiLH4 इसका आंसर बिल्कुल नहीं है. ठीक है, ओके. ये ऐसे लिख के रखना भाई. R-NO2 इसे रिड्यूस करने के लिए वी कैन आइदर यूज H2PD. याद है? ये यूज हो सकता है. ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन निकल गया, H2O बन गया एंड नाइट्रोजन को हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया. व्हाट यू विल गेट? R-NH2. ठीक है. और एल्स वी कैन यूज R-NO2 is reacted with SN in presence of HCl और Fe in presence of HCl. समझ में आ रहा है? ये दोनों रिएजेंट अपने को क्या देते हैं? हाँ बट कैसे, मतलब क्या करते हैं ये दोनों? ये दोनों हम लोगों को देते हैं नेसेंट हाइड्रोजन. क्या देते हैं? याद है क्या? देख, SnHCl में SnCl4 बनेगा, FeHCl में FeCl3 बनेगा एंड सिंपल हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे. अब ये नेसेंट हाइड्रोजन कितने लगते हैं? 6 लगते हैं. 6 में से 4 हाइड्रोजन वाटर बनके निकल गए, 2 बचे हुए नाइट्रोजन को कनेक्ट होंगे. तो व्हाट यू विल गेट? R-NH2. समझ पा रहे हो? ये लिख दो. करो भाई. फिनॉल नहीं, फिनॉल नहीं लेते तो क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन नहीं, क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोइथेन C2H5Cl. ठीक है, is reacted with AgNO2. याद है क्या? AgNO2 के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो NO2 ग्रुप अटैच होता है. NaNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ONO कनेक्ट होता है. ठीक है, तो अभी अपने को NO2 कनेक्ट करना है. तो यहां पर कनेक्ट होता है NO2. नेक्स्ट, this compound is then reacted with
SN in presence of HCl. Then this compound is reacted with NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degrees Celsius. And then this compound is reacted with, ये NO2 के साथ वाला तो आ गया, SnHCl NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा. अब ये सेकेंड रिएक्शन का नाम किसी को याद है क्या? ओके, डायजोडाइजेशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है ये? इसमें हमारा NH2 ग्रुप N2 प्लस Cl माइनस इसमें कन्वर्ट होता है. किसी को याद है ये? भूल गए क्या वे? ठीक है. अब इसमें N2 गैस इजीली निकल जाती है. अरे ये ऐसे कुछ पढ़ाया था, याद है क्या? अब इसमें वाटर को लिखने का HOH, H प्लस OH माइनस, H प्लस Cl माइनस के साथ निकल जाएगा. N2 गैस इसमें से उड़ जाती है एंड OH यहां पे कनेक्ट होता है. याद आ रहा है कुछ? नहीं. ओके, एक बार चेक करना, HDA में पढ़ाया था. ठीक है, तो यहां पे इस कंपाउंड को कनेक्ट क्या होगा? OH. ये अमाइन ग्रुप की बहुत कॉमन रिएक्शन है, बहुत बार आती है, एग्जाम में भी बहुत बार पूछी थी मैंने. ठीक है, तो अमाइन ग्रुप की बहुत कॉमन रिएक्शन है. NH2 को NaNO2 को HCl के साथ मिक्स किया तो बनता है HNO2. ये इस चैप्टर में भी रिएक्शन वापस रिवाइज होगी, बट पता रहना चाहिए. ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? HNO2. दिख रहा है क्या HNO2 बनते हुए? NaCl निकल गया, HNO2 कंबाइन हो गया. ठीक है, लिख दो. नेक्स्ट, अब इसके बाद थोड़ा सा सिंपल रिएक्शंस. दिस कंपाउंड बेंजीन अटैच टू NO2 इज रिएक्टेड विद SnHCl. ठीक है, ये देखो भैया, ऐसे फालतू रिएक्शन फटाक से आ जाती है क्योंकि जस्ट पढ़ाई हुई है. पुरानी रिएक्शन भी आनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? बेंजीन का NO2 को निकाल दोगे, NH2 को कनेक्ट करोगे. ठीक है, अब यहाँ पे किसी के दिमाग में आ रहा है क्या? PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? नाइट्रोजन को नहीं निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को निकाला जा रहा है ना बे. तो PDC इसमें कुछ लगता नहीं है. गलती से उसमें PDC मत लगा देना. समझ में आ रहा है? ओके, तो करो. नेक्स्ट इज अमोनोलाइसिस. सेकेंड रिएक्शन अमोनोलाइसिस. देखो, सेकेंड इज अमोनोलाइसिस. ऐसा पहले कुछ पढ़ा है क्या? ओके, हाइड्रोलाइसिस पढ़ा. हाइड्रोलाइसिस, ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर, ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड बाय यूजिंग अमोनिया. समझ में आ रहा है? चलो भाई फटफट ध्यान दो. अब ओवर हियर R-X इज रिएक्टेड विद NH3. ठीक है, अब X carries delta minus charge, R carries delta plus charge. ठीक है, NH3 can be written as ऐसे NHH, where H carries plus charge, N carries minus charge. ये X क्या है बे? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा कुछ है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? H और X निकल जाएगा, HX बन के. एंड N माइनस ये R के ऊपर अटैक करेगा. इसका एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे जाता है? मतलब याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी NH3 अपनी लोन पर देखे अटैक मारता है, X से गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है. क्या बनता है? RNHHH. नाइट्रोजन हैज डोनेटेड इस लोन पेयर, तो इट विल कैरी अ प्लस चार्ज. तो H ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, H प्लस बाहर निकला एंड फिर RNH2 बनता है. समझ पा रहे हो? तो वैसा ही यहाँ पे भी होने वाला है. यहाँ पे क्या होगा? एक H और एक X निकल गए, HX बन के, एंड NH2 ग्रुप कनेक्ट होगा. व्हाट विल गेट? R-NH2. ये समझ पा रहे हो? नाउ विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? ध्यान दो. NH3
इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है ना भाई, तो NH3 इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या RNH2 इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? एंड भाई हाँ, तो क्या क्यों, क्या क्या कुछ चमाड़ देना भाई, प्लस आई बोला ना तूने, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा मुझे आर सुनाई दिया, ओके आई बोला क्या, ठीक है, उसने रेजोनेंस बोला ना, मुझे लगा उसके ऊपर तूने आर बोला। ओके तो ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है भाई, ये अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करता है, सो नाउ इट इज मोर डोनेटिंग। अब ये ज्यादा डोनेटिंग है तो ये वापस दूसरे R' को पकड़ेगा, समझ में आ रहा है? R' में कैसा रहता है, X का चार्ज माइनस R का चार्ज प्लस, तो ये नाइट्रोजन वापस अपने लोन पेयर से अटैक मारता है, एक H और एक X निकल गए, HX बन के, ये वो समझ में आ रहा है, HX निकल रहा है, H प्लस X माइनस, एंड अब क्या बनेगा, कितने R ग्रुप कनेक्ट होंगे, 2, तो नाउ यू विल हैव R N, एक H बचा, NH2 में से एक H गया, R, समझे? अब अगर मैंने इसमें और एक R' को ऐड किया, मैं ऐड कर रहा हूं मतलब क्या, रिएक्शन में तो बहुत सारे हैं ना भाई, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, अभी वापस ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक मारेगा, X निकल जाएगा किसके साथ, H के साथ, ये निकल गया, एंड फिर बाद में कितने R ग्रुप कनेक्ट हो गए, 3 कनेक्ट हो गए। ओके अब वापस ये रिएक्शन हो सकती है क्या, क्यों नहीं हो सकती? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, देखो बे ये रिएक्शन हाइड्रोजन की वजह से नहीं हो रही है, तुम लोग अगर बोलोगे अभी हाइड्रोजन नहीं है तो उसकी वजह से तो थोड़ी ना रिएक्शन हो रही है, लोन पेयर की वजह से हो रही है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो अभी वो वापस अटैक कर सकता है R' किसके ऊपर अटैक मारेगा, अभी R के ऊपर, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दी R को, कौन इलेक्ट्रॉन लेके भागता है, X, and now nitrogen is connected to how many R groups, नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट की तो उसका चार्ज क्या आएगा, प्लस, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, एंड बाहर क्या रहेगा, X माइनस जो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है? इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये तुम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग का कॉमन क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, इस कंपाउंड में कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं? हाँ, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक, कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं? 3 है, कितने हैं? 3, कोई बता पाएगा 3 कौन से हैं? एक कोवैलेंट है R और N के बीच में, एक नहीं 3 है, हाँ 3, बाद में एक कोऑर्डिनेट है जो एरो से, और प्लस माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन आयनिक। हाँ देखो भाई यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड्स है, ये एरो वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते कोऑर्डिनेट, ये नॉर्मल बॉन्ड्स को हम लोग बोलते कोवैलेंट, एंड ये प्लस और माइनस के बीच में Na+Cl- का कौन सा बॉन्ड रहता है बे? तो वैसा आयनिक, यहाँ पे तीनों टाइप के बॉन्ड रहते हैं, इसका आंसर जनरली ऑल ऑफ दीज रहता है, समझे? ओके अब जरा इनकी डिग्री बताओ, RNH2 नाइट्रोजन को कितने R ग्रुप कनेक्टेड है, तो एक अल्काइल ग्रुप रहेगा तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, जब 2 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड रहते हैं उसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइंस, जब 3 रहेंगे अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को कनेक्टेड उसे बोलने का 3 डिग्री अमाइन, एंड जब 4 रहेंगे तो क्वाटरनरी, ये समझ में आ रहा है, क्वाटरनरी। अमोनियम, व्हाई अमोनियम, बिकॉज नाइट्रोजन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोलते हो ना बे, तो वैसे क्वाटरनरी अमोनियम, अब बाहर क्या है, हैलोजन है, तो हलाइड, जैसे NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड, तो इसको अमोनियम हलाइड, ठीक है, लिख दो। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, ठीक है, मतलब CH3Cl इसमें 2 कंडीशन आ सकती है, इज रिएक्टेड विथ NH3 in excess,
and CH3Cl is reacted with NH3, but now CH3Cl is present in excess. समझ में आ रहा है? देखो भाई, जब CH3Cl एक्सेस में रहेगा तो पहली बार रिएक्ट किया, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, चौथी बार करेगा, 4 बार रिएक्ट करके ये वाला बनेगा। दूसरे का मैंने बताया। अब उसी बदले जब ये बहुत ज्यादा है तो ये धड़ाधड़ पहले टाइम पे अटैक करेंगे, सारे के सारे एक साथ जितना भी CH3Cl है, एक ही बार में सारा CH3Cl, तो एक बार में ये रिएक्ट करके खत्म हो गया, R ग्रुप CH3 ग्रुप खत्म हो गया ना बे, तो वापस रिएक्शन हो पाएगी क्या? ये समझ में आ रहा है? इसमें देखो, लेट अस से कि मेरे पास सिर्फ 4 इसके मॉलिक्यूल्स हैं और 50 इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो 50 के 50 इन चारों को पकड़ लेंगे। तो पहली बार में ये रिएक्ट करके खत्म हो गया ना, तो वापस CH3Cl RX रिएक्ट कर पाएगा क्या? तो पहली बार रिएक्शन होगी। ये समझ में आ रहा है? तो when ammonia is present in excess, only 1 degree amine is formed. When ammonia is present in excess, एक ही बार रिएक्शन हो पाएगी। ये सब फॉलो कर पा रहे हैं? बट जब ये हलाइड एक्सेस में रहेगा तो वो 4 बार रिएक्ट कर पाएगा आराम से। तो ये वाला तुम लोग कंप्लीट कर दोगे। हर एक स्टेप करना, हर एक के नाम लिखना, ठीक है? करो। नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड वन इज बाय यूजिंग नाइट्राइल्स। नाइट्राइल ये कौन सा ग्रुप है भाई? थर्ड, बाय यूजिंग नाइट्राइल्स, ये कौन सा ग्रुप है? नाइट्राइल्स। अरे अरे रे, हाँ CN है। कौन सा ग्रुप रहता है ये? CN, RC ट्रिपल बॉन्ड N। चलो भाई, इसको यूज करके क्या बनाना है? NH2 बनाना है, अमाइंस बनाने हैं। क्या यूज करूंगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड N NH2 में कन्वर्ट होगा। हाँ नहीं, हाँ चलेगा, हाँ रिडक्शन करना पड़ेगा। अब रिडक्शन करना है तो इसका रिडक्शन करने के लिए यू कैन यूज H2PD। हाँ H2PD के अलावा NiPT वो भी चलेगा। हाँ BH3 भी चल सकता है, उतना नहीं बट मतलब उतना भी वो भी चल सकता है। बट एक जो तुम लोग भूल के रहोगे, NaHG बोल रहा था क्या कोई? नहीं NaHG नहीं ना, HNO3 बोल रहा था। हाँ NaHG इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, याद है क्या? क्या बोलते हैं इसको? बोल्ट ब्लॉन्क रिएक्शन, बोल्ट ब्लॉन्क ऐसे कुछ तो लिख के दिया है, ठीक है? बोल्ट ब्लॉन्क में क्या होता है? ये Na इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके वापस H2 गैस, ये रिएक्शन याद है क्या? मतलब मैं यहाँ पे साइड में लिख के देता हूँ। C2H5OH व्हेन रिएक्टेड विथ Na, ये Na इस O के ऊपर अटैक मारता है एंड यू विल गेट CH3 नहीं, C2H5ONa, Na प्लस O माइनस, बाहर क्या निकला? H बाहर निकला, जो कि नेसेंट हाइड्रोजन रहता है, जो कि रिडक्शन का काम कर सकता है, ठीक है? ये एक यूज से हो सकता है। या फिर और एक किसी ने तो बोला था LiAlH4, ये सारे यूज कर सकते हैं। डाइबल H कोई तो बोल रहा था यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं? अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा है? अपने को क्या बनाना है? अमाइंस बनाना है, ठीक है? नेक्स्ट, तो ये रिएक्शन होने के बाद देखो भाई, हाइड्रोजन ऐसे ऐड होता है। पहली बार ऐड हुआ RCH डबल बॉन्ड NH, दूसरी बार ऐड हुआ RCH2 NH2, ठीक है? तो व्हाट यू विल गेट? RCH2 NH2, ठीक है? लिख दो। हाँ नहीं वो ऐसे देते नहीं है, क्योंकि सोडियम मेटल महंगा आता है। हम लोग डायरेक्ट ऐसे जनरली उसको यूज करना अवॉइड करते हैं, समझा? हाँ मतलब ये बाद में अटैक करता है ना, उसमें बराबर बोल रही है, बट वो प्रॉपर ऐसे लिख के देंगे, दिस इन प्रेजेंस ऑफ दिस, उसमें ये 2 लिख के देंगे। सोडियम मेटल नहीं रहता, सोडियम मेटल वाले 2-3 रिएक्शंस ही है,
वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन, बोल्ड ब्लॉक, खत्म। हाँ अरे करता हूँ यस। पैरारोजा एनिलीन, इतना ही याद रखना है, उसमें बताता हूँ। यस ठीक है ओके। चलो अब नेक्स्ट, हाँ कर सकते हैं हाँ यस, बट सॉल्वेंट के लिए जनरली हम लोग इथेनॉल प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज नॉट एसिडिक ना, वो न्यूट्रल रहता है तो कुछ साइड रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है। एसिडिक एसिड यूज करेंगे, ये बेस है, वापस रिएक्ट करेगा तो वो डिफिकल्टी हो जाती है। अब करो भाई, दिस कंपाउंड is reacted with HBr, which is then reacted with KCN, alcoholic, and ये alcoholic जो है ना वो मीडियम है, solvent, and AgCN, alcoholic. Both of them are then reacted with H2PD. चलेगा? 5 रिएक्शंस जल्दी करो। AgCN KCN याद है क्या? हर एग्जाम में पूछा ही है, मतलब 5 बार सेम क्वेश्चन पूछ के हो चुका हूँ। हाँ बट किस में CN और किस में NC? AG में? हाँ AG में NC बनता है भाई आइसोसाइनाइड, एंड KCN में CN बनता है। ठीक है चलो पहला वाला तो हो गया रहेगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये सबको आता है। ये बहुत कॉमन सीक्वेंस है ऐसा वाला, तो यहाँ पे Br आ गया। अब यहाँ पे K प्लस CN माइनस, तो C अटैक करता है, इधर पे प्लस माइनस नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? Ag प्लस CN माइनस गलत है, क्यों? हाँ बिकॉज इट इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो इसमें प्लस माइनस नहीं रहता, तो यहाँ पे कौन अटैक मार पाएगा? यहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर अटैक मारती है, इसलिए समझ में आ रहा है कुछ? तो नाइट्रोजन की लोन पेयर, तो एक ऊपर वाले में कनेक्ट होता है कार्बन, सो यू विल गेट CN या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, एंड नीचे वाले में तुम लोगों को मिलता है NC, समझे? N ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ रहता है। कार्बन के पास यहां पे एक लोन पेयर रहती है, केमिकल बॉन्डिंग वो देख लेना चाहिए तो ठीक है। नाउ कार्बन हैज 2 प्लस ट्रिपल बॉन्ड के 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, समझा? ओके। कार्बन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज, फॉर्मल चार्ज निकालना ऑर्गेनिक के फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, एक बार ट्राई करना ठीक है। एंड नाइट्रोजन इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, हेंस इट विल कैरी अ प्लस चार्ज, ठीक है। बाद में इसमें हम लोग H2PD ऐड कर रहे हैं। H2PD ऐड करूंगा तो ऊपर वाले का तो एकदम सिंपल है, CH2 NH2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, इसका जब रिडक्शन करूंगा तो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन एक सिंगल बॉन्ड सॉरी 2 ही बॉन्ड बनाता है क्या बे? नहीं, इसको कितने हाइड्रोजन आएंगे? ए रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करने का, जितने चाहिए रहेंगे उतने, समझ में आ रहे हैं? तो इसने 2 बॉन्ड बनाया है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, कार्बन को 3 लगेंगे, समझा क्या? ऊपर वाले में कितने डिग्री का अमाइन बना? 1 डिग्री। नीचे में कितने डिग्री का बना? साइनाइड्स ऑन रिडक्शन गिव्स अस 1 डिग्री अमाइंस, आइसोसाइनाइड्स ऑन रिडक्शन गिव्स अस फॉलोड, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया है सिर्फ, ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड किए, इधर 1 की जरूरत है, इधर 3 की जरूरत है, और कुछ नहीं। 1 डिग्री अमाइन एंड 2 डिग्री अमाइंस लिखो। नेक्स्ट 4th गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, नहीं सॉरी पहले ये पढ़ेंगे। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन।
बहुत मस्त और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, लिख दो। इन केस ऑफ हॉफमैन ब्रोमोमार डिग्रेडेशन, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 ये यूज होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अमाइड है, अमाइड का हम लोग क्या कर रहे हैं लास्ट में, डिग्रेडेशन। डिग्रेड करना मतलब क्या, तोड़ना। तो इसमें से हम लोग एक कार्बन तोड़ते हैं, समझ में आ रहा है। फॉर दिस रिएक्शन वी रिक्वायर NaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2, NaOH प्लस Br2, ये दोनों रिएक्ट करके हम लोगों को बना के देते हैं NaOBr। ये हेलो फॉर्म में भी किया था, NaOH प्लस I2 NaOI, या फिर NaOH प्लस X2 NaOX। ये रिएक्शन अगर तुम लोगों को याद करनी होगी तो वो अपना रेडॉक्स रिएक्शन एक बार जाके देखना, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, मतलब एक बार चाहिए तो याद दिलाता हूँ। इस रिएक्शन में NaOBr के साथ दूसरा मिलता है NaBr प्लस H2O। ये एक बार घर पे जाकर रिवाइज करना है, ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक में कुछ काम नहीं है इसका, बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू या फिर CET पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। ये हम लोगों ने रेडॉक्स में एक बार पढ़ी हुई है। अब इसमें मैंने क्या बोला, डिग्रेडेशन होगा, तो डिग्रेडेशन में ये जो C डबल बॉन्ड O है वो टूट के निकल जाता है, समझ पा रहे हो, ये टूट गया एंड बाकी दोनों जुड़ गए, क्या बना, RNH2 बना, वेरी नाइस। सो यू विल गेट R डैश NH2, समझे, प्लस C डबल बॉन्ड O जो निकला वो अपने NaOH के साथ मिक्स होके बनाता है Na2CO3, समझे ना, एक ऑक्सीजन निकल गया था ना भाई, वो NaOH के साथ Na2CO3 बनाता है C डबल बॉन्ड O, एंड जो ब्रोमीन थे वो NaOH के साथ कंबाइन होके बनाते हैं NaBr, ठीक है। मुझे बताओ कितने ब्रोमीन है, 2, तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, टोटल कितने सोडियम लगे, 4 लगे, तो कितने NaOH लगेंगे, 4 NaOH लगेंगे, समझ में आ रहा है। कितने H है, 4 NaOH में 4 H थे ना बे, तो कितने H2O निकलेंगे, 2 H2O निकलेंगे, तो प्लस 2 H2O। जरा ऑक्सीजन की काउंटिंग करते हैं, ध्यान दो बे, इसके पास कितने ऑक्सीजन है, 1, इसके पास NaOH के सब पास 4, टोटल कितने हो गए, 5 में से 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, बैलेंस्ड, समझ में आ रहा है। ये रिएक्शन ऐसे देख के कुछ समझ में आने वाली है क्या, नहीं, इसका मैकेनिज्म देखना है, मतलब CET पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर मतलब मैकेनिज्म देखना है कि छोड़ना है, छोड़ना है, देखना है, देख लेते थोड़ा सा शॉर्ट में, ज्यादा लिखना मत, बता देता थोड़ा सा, ठीक है। लिखो भाई, हाँ, बट रिएक्शन समझ में आ रही है क्या, ये कंडीशन 2 ही जगहों पे यूज होती है, एक तो हेलो फॉर्म एंड दूसरी ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, समझ में आ रहा है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के मैकेनिज्म देखें, मतलब इसका भी हम लोग देखने वाले हैं, तो हेडिंग लिखेंगे मैकेनिज्म, देखो भाई, R डैश C डबल बॉन्ड O NH2, मीडियम कौन सा है, बोलो भाई, बेसिक OH माइनस, क्या उठाएगा OH माइनस, H उठाएगा, ओके, तो N के ऊपर आ गया कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, H ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, OH ने H को दिए, H ने N को दिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ और अगर किसी को हेवी लगता रहेगा मैकेनिज्म, ये बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम में से ध्यान मत दो, सो जाओ, रेस्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद कौन है भी रिएक्शन में, ब्रोमीन, ये N ने अटैक मारा एंड ये Br के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले गए, तो एक Br माइनस निकला, ये Br माइनस पहले अपने NaOH के Na के साथ NaBr बन के 1 निकला, 2 NaBr निकलने वाले हैं ना बे, तो 1 निकल गया। अब
यू विल हैव R डैश C डबल बॉन्ड O N H Br प्लस बाहर क्या निकला Br माइनस, ठीक है। वापस नेक्स्ट H है, कौन अटैक मारेगा OH, बेसिक मीडियम में वही होता है हमेशा। तो अब वापस अटैक मारा OH माइनस ने, OH माइनस ने किसके ऊपर अटैक मारा H के ऊपर। H ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए N को दे दिए। एंड अरे हाँ N के है ना, जरा लोन पेयर शुरुआत से काउंट करते हैं। N के पास हमेशा कितनी लोन पेयर रहती है? अब जब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो कितनी आई? 2। हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन दिया ना वे। वापस इसने ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दिया तो कितनी है? अब वापस OH ने अटैक मारा तो H ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब वापस कितनी बनी? 2 बनी, ठीक है। R डैश C डबल बॉन्ड O N Br Br एंड 2 लोन पेयर, समझ में आ रहा है। एंड नाउ नाइट्रोजन हैज 2 लोन पेयर, सो इट विल कैरी विथ चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H ने इलेक्ट्रॉन दिया ना नाइट्रोजन को, समझा। अब फाइनली देख बे, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन रिच और डेफिशिएंट, ओवर हियर रिच, तो ये ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है। ब्रोमीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया Br माइनस बन के। वो Br माइनस किसको धरेगा? Na को, इस स्टेप के Na को, वापस Na पेयर बन के निकल जाएगा, ठीक है। एंड नाइट्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो नाइट्रोजन का चार्ज क्या बना? पहले नेगेटिव था ना पे, इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, क्या बना? न्यूट्रल। क्या बना? नहीं समझ पा रहे हो, समझा ना। देखते किसने जीओसी पढ़ा है कभी, मेरे नोट्स पढ़ा है। नेम ऑफ दिस इंटरमीडिएट, ये जीओसी में एक बार लिख के दिया है और बोला था, तो एक ही बार पूरे केमिस्ट्री में यूज भी होता है। हाँ, तो इसका नाम, हाँ यस, उधर ही तुम्हारी जिंदगी अभी तक खत्म हो गई है। देखो भाई, ये कार्बोकेटायन कार्बोनायन कार्बिन भी एक रेडिकल अपना ये है, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट है। देख 3 सबसे ज्यादा यूज होते हैं, कार्बोकेटायन कार्बोनायन कार्बन रेडिकल। उसके अलावा एक है कार्बीन, जो रीमर टीमन में पढ़ाऊंगा, है रिएक्शन एक है बाद में कभी तो। एंड इसे बोलते हैं कार्बिन जैसा ही नाइट्रीन, क्या बोलने का इसको? नाइट्रीन। क्या बोलते हैं इसको? समझ पा रहे हो कुछ? ओके, अब इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखता हूं। ध्यान दो। नाइट्रोजन ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, उसको अच्छा लगता है क्या? नहीं, नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड्स चाहिए रहते हैं? 3 चाहिए रहते हैं। कितने चाहिए रहते हैं? 3। अब ऐसे सिंगल बॉन्डेड है, ए देखो भाई, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसकी ज्योमेट्री ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसकी ज्योमेट्री। आज मेरा गला खराब है, मैं चिल्ला नहीं सकते, नहीं तो गालियां खाते। अरे ट्राइगोनल प्लेनार, क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे तुम लोग टेट्राहेड्रल बोल रहे थे नहीं क्या? हाँ, प्लेनार किसने बोला था? मैंने प्लेनार ये शब्द सुना ही, जोर से बोलने का। हाँ ओके। अब देखो भाई, नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन को मजा नहीं आ रही है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस बाजू वाले कार्बन को देता है। कार्बन को नहीं चाहिए बट वो दे रहा है कि ले, ठीक है। अब कार्बन के साथ वो फिर क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो कार्बन एक बॉन्ड तोड़ेगा, कार्बन बोलता है तो एक काम कर, तेरे साथ डबल बॉन्ड बनाता हूं, तू मेरे आर को ले ले। देख बे, हो रहा क्या है, बेचारे नाइट्रोजन को सिंगल बॉन्ड बनाने में घंटा लगा रहा है, बराबर। तो उसको बॉन्ड बनाना है, तो उसने अपनी एक लोन पेयर दी कार्बन को। कार्बन के साथ अगर एक्स्ट्रा, कार्बन ने 4 बॉन्ड पहले से बनाया ना बे, उसको और एक बॉन्ड बनाने में इंटरेस्ट है क्या? तो वो एक बॉन्ड तब बनाएगा जब एक बॉन्ड तोड़ेगा, तो उसने आर को तोड़ दिया, एंड ये आर जाके वापस किसको चिपका? एन को। समझ में आ रहा है? बोलो। नहीं, बता रहा हूं, इसे बोलते हैं वॉल्फ रीअरेंजमेंट। जरूरत नहीं है,
वॉल फ्री अरेंजमेंट। ठीक है, ये समझे यहां तक? पक्का? ओके। अब इसके बाद अपने पास क्या है, देखो मैं ऑक्सीजन से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दो, ऑक्सीजन से ओ डबल बॉन्ड दिख रहा है, फिर बाद में ये सी को आर कनेक्टेड था वो टूट गया, अब इसको क्या कनेक्टेड है, एन, कितने बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड एन, एंड एन को कौन कनेक्ट हो रहा है, समझे क्या? पक्का? एंड नाइट्रोजन के पास पहले 2 लोन पेयर थी, उसने एक दे दी तो कितनी बची, समझा? इस इतने ग्रुप को बोलते हैं, OCN को बोलते हैं साइनेट। क्या बोलने का? कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा कभी तो, ठीक है? साइनेट, साइनेट मेरे लेक्चर में तो मैंने कराया था, ठीक है? साइनेट। बट साइनेट जब कार्बन से बॉन्ड बनाता है ना तो उसको साइनेट बोलते हैं। अब ये कहां से बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन से बना रहा है, तो इसे बोलने का आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं इसको? सुना है क्या, ये समझ में आ रहा है क्या कुछ? ये एम्बिडेंटेड लिगैंड है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था, ठीक है? अब इसके बाद वापस कौन अटैक मारेगा, हाँ कौन सी लोन पेयर, नहीं, अच्छा सॉरी नहीं, OH अटैक मारेगा। बेसिक मीडियम है ना बे, जब सब खत्म हो जाता है, अभी ये किसके ऊपर अटैक मारेगा, कुछ है ही नहीं अटैक मारने के लिए, तो अब इसके ऊपर कौन अटैक मारेगा, OH माइनस ने अटैक मारा, OH माइनस ने किसके ऊपर अटैक मारा, कार्बन के ऊपर, समझा क्या? एंड कार्बन ने किसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, नाइट्रोजन। ये बहुत डिफिकल्ट मैकेनिज्म है, मान रहा हूं, इतना कुछ नहीं, बट अपने को पढ़ना बार बार नहीं है। O डबल बॉन्ड C, इसको अटैच क्या हो गया, H, समझे? एंड यहां पे N को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो N के ऊपर चार्ज, अब ये N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको अच्छा लग रहा है क्या, नहीं, तो N किसको तो उठाने की कोशिश करेगा, किसको उठाएगा, हाइड्रोजन को। कहां से उठाएगा, वेरी नाइस, अरे दिमाग चलता है तुम लोगों का, मतलब देखो भाई, तो सही बोले एकदम। तो ये N ने इस H को उठा लिया, ये ऐसे उठाता नहीं है, ये कुछ अलग मैकेनिज्म से उठाता है, बट ठीक है, अभी मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है? ये इधर से उठाया, एंड H ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, O माइनस को दिए, क्या बना, NH। हो गया, लास्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप, सॉरी, O डबल बॉन्ड C, O माइनस NHR, ठीक है? अब ये O माइनस इलेक्ट्रॉन दे देते कार्बन को, क्या बन रहा है बे, C डबल बॉन्ड हो, क्या बना, CO2 गैस निकली, CO2 गैस को NaOH मिला, NaOH प्लस CO2 फॉर्म्स, एंड इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए N को, N के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, तो व्हाट यू विल हैव, R NH माइनस। अब ये R NH माइनस किसको धरेगा, नहीं NaOH का H थोड़ी ना देगा, वो बेस है, बेस थोड़ी ना H देता है, हाँ कौन सा, नहीं NaOH का OH कभी H देगा नहीं, वो हमेशा लेगा, वाटर से H उठाएगा, जब कभी किधर H प्लस नहीं रहता, कहां से उठाने का, वाटर। इस रिएक्शन में पानी बना था ना बीच बीच में, वो दिख रहा है, वो OH ने अटैक मारा था, पानी है, तो पानी का H उठाएंगे, बेस कभी H देगा क्या, नहीं, तो इसने इसके H को अटैक मारा, OH माइनस वापस निकला, एंड यू विल गेट R डैश NH2, समझे? ये कुछ भी काम का है क्या, तुम लोगों को कंडीशन याद रखनी है। ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में क्या यूज होता है, NaOH प्लस Br2, देख पा रहे हो क्या, NaOH प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ अमाइड, क्या करने का, C डबल बॉन्ड को निकालने का, बाकी दोनों को चिपकाने का, बात खत्म। इलेक्ट्रॉन पेयर इधर तक, मतलब नाइट्रीन जो है ना वो इंटरमीडिएट है ना, तो उधर तक मतलब मुझे बताना इंपॉर्टेंट था कि नाइट्रीन ऐसा दिखता है, 2 लोन पेयर रहते हैं एंड ऑल, GOC में लिखाया भी एक बार, लिख दो भाई, ये कुछ काम का नहीं है। चलो नेक्स्ट, ठीक है, लिखो ये करोगे, this compound is reacted with
alkaline KMnO4, then it is reacted with H3O plus. करो भैया, इतना करो, जल्दी करो. This compound is reacted with alkaline KMnO4, then it is reacted with H3O plus. वो अलग है, डाइल्यूट है उसमें. हाँ, याद है क्या? ओके, करो. अब देखो भाई, ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले एक बार पढ़ी है, ध्यान देंगे तो इस रिएक्शन में बेंजीन को बाजू में कितना भी बड़ा ग्रुप रहने दो, कितना भी बड़ा, 10 कार्बन, 15 कार्बन, 20 कार्बन, 50 कार्बन, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है. याद है क्या ये रिएक्शन? बट ये जानबूझकर एग्जाम में तुम लोगों को ऐसे आगे H3O+ देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ. ध्यान दो भाई, मीडियम क्या है? बेसिक. बेसिक मीडियम में एसिड बन पाएगा क्या? बेसिक मीडियम में एसिड का H गायब रहता है. NaOH रहेगा तो ONA रहता है, KOH रहेगा तो OK रहता है. ये हम लोगों ने बहुत बार किया है. ये जानबूझ के ऐसे स्टेप देते हैं वो लोग. एंड मतलब तुम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिल, तुम लोग लेट अस से कि तुम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, एग्जाम के पहले तक, एंड तुम लोगों को एग्जाम में ये रिएक्शन याद है, तो तुम लोग पहली स्टेप में क्या बना लोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे. एंड फिर सोचते बैठोगे कि अभी कार्बोक्सिलिक एसिड H3O+ के साथ क्या बनाएगा. समझ पा रहे हो? बट अल्कलाइन मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड O- बनता है. एनसीईआरटी में भी ऐसे दिया नहीं है. एनसीईआरटी में भी वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना के देते हैं. समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है. एग्जाम में वो जानबूझ के ये एक्स्ट्रा की स्टेप ऐड करता है. तो ये O-, ये समझा? बाद में इस H3O+ के H को उठाएगा और क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. जो एनसीईआरटी में एक सिंगल स्टेप में दिया हुआ है वो 2 स्टेप में तोड़ के देंगे. समझा? नाउ दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ SOCl2. क्या बनेगा? हाँ, नाम नहीं चाहिए, क्या बनेगा? हाँ, किसको? OH निकाल के Cl कनेक्ट करने का. समझ में आ रहा है? बनाओ बे. तो now this compound is reacted with ammonia, ammonolysis. ठीक बा? करो भाई. अभी जस्ट रिएक्शन पढ़ाई थी. H और Cl, HCl बन के निकलेंगे एंड NH2 वहाँ पे चिपकेगा. करो फिर. एग्जाम में कुछ एक्सेस वक्सेस दिया नहीं रहेगा तो एक बार रिएक्शन करके खत्म करने का. ठीक है, हो गया. तो यहाँ पे एक H और एक Cl निकल गए एंड नाइट्रोजन ने कार्बन के ऊपर अटैक मारा. यू विल हैव बेंजीन attached to C double bond O NH2. Now this compound is reacted with NaOBr. एग्जाम में ये देख के एकदम ऐसे ये मत हो जाना. NaOBr is nothing but NaOH plus Br2. कौन सी रिएक्शन? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन. समझ में आ रहा है? इसमें क्या करने का? C डबल बॉन्ड O को निकाल देने का. ठीक है, बाकी सबको चिपका देने का. करो. मैकेनिज्म कुछ काम का नहीं है. मेंस लेवल पे तो कुछ भी काम का नहीं है. ठीक है, गलती से अगर एडवांस में चले गए तो फिर वापस देखेंगे हम लोग. डोंट वरी. ठीक है क्या? अरे सीईटी में तो अच्छा पहले करो. नहीं, सीईटी तो एंड में आएगा ना भैया. ओके, हाँ, बट ठीक है. तो फिर मेंस में अच्छा करो. मेंस के बाद एडवांस है. ठीक है, चलो. अब बट गलती से बहुत लोग पहुंचते हैं. ऐसे तुम लोगों को लग रहा होगा, बट बहुत लोग पहुंच जाते हैं. ऐसे कुछ नहीं. अब बेंजीन अटैच टू NH2. ऐ समझे क्या? Now this compound is reacted with NaNO2 plus HCl
एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। करो। क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा खत्म हो गया? तो हाँ, इसमें N2+Cl- बनता है, बात खत्म। अगेन रिएक्शन में क्या बनता है उतना भी याद हो गया ना, सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या बनता है, N2+Cl-। नेक्स्ट, दिस रिएक्टेंट इज रिएक्टेड विथ, तुम लोगों को वो ठीक है ना, इतना क्या है, थोड़ा सा दिमाग तो चलता है तुम लोगों का। इट इज रिएक्टेड विथ किया है, ये पढ़ाया नहीं है, खुद से ट्राई मारो। चलो, इसमें क्या निकलता है बताया था मैंने, हाँ KCl निकलेगा पहले, ओके, और क्या निकलेगा, N2 गैस, एंड फिर क्या कनेक्ट करने का, I किसको कनेक्ट करेंगे, बेंजीन को ना। इतना चल रहा है ना दिमाग, मतलब ठीक है, मतलब है अपने पास थोड़ा सा। देखो भाई, तो K+Cl- निकल गए, N2 गैस निकली, I ने बेंजीन को कनेक्ट किया, बात खत्म। एंड यू हैव आयोडोबेंजीन। बस करे ना अभी, और अगर चाहिए होगा तो कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। करूँ एक आधा, चलो ठीक है। नाउ दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ CH3C double bond OCl in presence of AlCl3. Name of this reaction? हाँ, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, करेक्ट है। इसमें तुम लोगों को पहले देखना पड़ेगा अटैक कहाँ पे होगा। वेरी नाइस, कहाँ पे होगा, हाँ तो कहाँ पे होगा, नहीं ये देखो भाई, आयोडीन इज अ लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, समझ में आ रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहता है ये सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं। लोन पेयर वाले ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा पे चिपकाते हैं कंपाउंड को। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होती है, मेजर वाला बनाएंगे हम लोग, मेजर पैरा रहता है हमेशा। तो देखो भाई, पैरा से एक हाइड्रोजन किसके साथ निकलेगा, हाइड्रोजन किसके साथ निकलेगा, Cl के साथ निकलेगा। बाद में ये बेंजीन को कौन कनेक्ट करने का, कार्बन C डबल बॉन्ड हो, तो क्या बनेगा, बेंजीन पहले से किसको कनेक्टेड था, I को। अब इसके पैरा पोजीशन पे क्या कनेक्ट कर रहे हैं, कौन सा एल्डिहाइड पे, हाँ वो कीटोन बन गया। नाउ दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ तुम्हारे लिए इजी, ZnHgHCl। क्या करता है, नेम ऑफ दिस रिएक्शन, वो तो ZnHCl है, चलो ठीक है, क्लोज इनफ। हाँ तो क्या, कौन सी नाम, रुक गया क्लेमेंसेंस रिडक्शन। क्या होता है क्लेमेंसेंस में, हाँ कौन सा, क्या, हाँ 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 सही बोला उसने, अल्केन बनाने का वह, मतलब वो ऑक्सीजन को निकालने का और वहां पे हाइड्रोजन कनेक्ट करने का, अल्केन बनता है, अल्केन। ठीक है, देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही ऐसा कुछ करा के दे सकता हूँ, बाकी घर पे जाके थोड़ा सा रिवाइज करो, मतलब हो जाएगा। इसमें 7-8 रिएक्शन तो रिवाइज हो गई ना, अच्छी अच्छी रिएक्शन थी सारी की सारी, अच्छा सीक्वेंस बनाई है। ठीक है, तो नहीं Al2Cl6 रहता है, वो चलता है, अभी वो नहीं देखने का वो क्वेश्चन, यहाँ पे देख पहले। वो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, मैं इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ाता, सॉरी। नहीं मुझे नहीं आता। बोल। बाद में दिखाना मुझे, अभी कैसे बताऊं मैं, तुझे आइडिया नहीं है ना, याद नहीं आ रहा है। ओके, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट,
अब क्या पढ़ना है वो देख लेने दो मुझे, रुको सीक्वेंस देखते हैं हम लोग। ओह, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, हाँ, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। नेक्स्ट हेडिंग, फिफ्थ रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। तुम लोगों को रिएक्टिविटी याद है क्या? नहीं होगी, बट अमाइड इज लीस्ट रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहता है एसिड क्लोराइड, उसके बाद रहता है एसिड अनहाइड्राइड, उसके बाद आता है अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड। रिड्यूसिंग एजेंट में लिख के दिया था। अमाइड को रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। जिस चीज को रिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा, समझ में आ रहा है? एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? LiLH4। तो इस ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए एक ही ग्रुप काम आता है बे, समझ पा रहे हो? LiAlH4 मेजरली हम लोग यूज करते हैं LiAlH4 पहली स्टेप में। सेकेंड स्टेप में यूज होता है H3O+। इसमें भी वो जानबूझ के H3O+ सेकेंड स्टेप में ऐसे अलग से एरो बना के दे सकते हैं। ये देखो भाई, NCERT में हमेशा ये एक सिंगल स्टेप में होता है। रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकाला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे हाइड्रोजन ऐड किया, क्या बनेगा? RCH2NH2 फॉलोड, ठीक है। बट वो जानबूझ के इसके बीच में जो बनता है ना, वो तो मैकेनिज्म का पार्ट है, ठीक है, तो वो अपने को देखना भी नहीं है। बट वो जानबूझ के क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में LiLH4, सेकेंड स्टेप में H3O+, समझे? बीच वाला जो है ना वो पूछेंगे, मतलब ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 डैश C डबल बॉन्ड O NH2 is reacted with LiLH4 to give A, which on reaction with H3O+ gives B. What is B? समझ में आ रहा है? वो A पूछेंगे ही नहीं, समझा? तो A अपने को कुछ लेना देना है ही नहीं। A क्या रहता है, अपने को डायरेक्ट B चाहिए। और हम लोगों को आदत क्या पड़ जाती है, ये तुम लोगों को अभी लग रहा होगा कि इतना कैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक बार तुम लोग ये बार बार देखते रहोगे ना, तो ये दिमाग में बैठ जाता है कि ये इसके साथ रिएक्ट करके यही बनता है, ये नीचे वाला हम लोग भूल जाते हैं। तो एग्जाम में हम लोगों को A कंपाउंड ये लगता है, एंड फिर इसके बाद में H3O+ के साथ रिएक्शन हम लोग सोचते बैठते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये बहुत बार कर रहे हैं आजकल, मेंस में ज़्यादा करके, CET लेवल पे नहीं, मेंस में ज़्यादा करके ऐसे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ये। इसमें अभी मतलब वापस सीक्वेंस लेंगे तो वो सेम टू सेम है। पहले वो C डबल बॉन्ड निकाल रहे थे, अभी सिर्फ O को निकाल के CH2 कर रहे हैं, तो वो सीक्वेंस नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ, गैब्रियल थैलिमाइड, सुना है क्या ये? थैलिमाइड सिंथेसिस कुछ सुना है ऐसा कभी? अब देखो सुना रहेगा, अब याद आ जाएगा। नेम ऑफ दिस कंपाउंड, थैलिक एसिड। ए पीछे पेजेस में पलटो। इट इज रिएक्टेड विद NH3, then it is heated. आराम से पहले इतना करके दिखाओ। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ही हुआ है लगता है, या लास्ट लेक्चर में ही हुआ है? लास्ट लेक्चर में ही ना? हाँ तो हाँ, बट तुम डायरेक्ट लास्ट स्टेप पे जा रहे हो। अगर बीच वाली, अगेन भाई ये बीच वाली स्टेप्स है ना, वो मतलब तुम्हारा फाइनल आंसर कौन से स्टेप पे आ रहा है वो पता रहना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे वाली चीज़ों में गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। तो पहली स्टेप में क्या बनता है याद है?
हाँ वेरी नाइस, ONH4 प्लस बनता है, एसिड और बेस फॉर्म्स अ सॉल्ट। यहाँ पे वो NH3 दोनों जगह पे चिपक जाता है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को पकड़ लेता है, एंड इट फॉर्म्स C डबल बॉन्ड O, ONH4 प्लस माइनस, एंड नीचे भी C डबल बॉन्ड O, ONH4 प्लस माइनस। आफ्टर हीटिंग इसमें से क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। वाटर निकलने के बाद देखो भाई, NH4 में से 2H निकले एंड O में से एक O निकला, H2O निकला, तो क्या बचा? NH2। समझा? देख भाई, थैलिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड या फिर अमोनियम थैलेट, ठीक है, विच आफ्टर हीटिंग फॉर्म्स थैलअमाइड। याद आ रहा है क्या? ऐसा NH2 एंड C डबल बॉन्ड O, NH2, विच ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और जरा तगड़ी हीटिंग, हायर टेम्परेचर पे, ठीक है, आफ्टर स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट लूजेज वन NH3, नाइट्रोजन की लोन पर इधर ऐसा अटैक मारेगी, ठीक है, एंड फाइनली विल गेट बेंजीन अटैच टू C डबल बॉन्ड O, NH C डबल बॉन्ड O, बेंजीन, ठीक है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज इमाइड। लास्ट टाइम पढ़ाया था, R मतलब C डबल बॉन्ड NH, इमाइन, C डबल बॉन्ड O NH, इमाइड। तो थैलअमाइड, देख बे, थैलिक एसिड, अमोनियम थैलेट, थैलअमाइड, C डबल बॉन्ड NH, थैलअमाइड, थैलइमाइड। अब इसका यूज करके ये रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। सो दिस इज थैलिमाइड, and now thaliamide is reacted with, देखो मैं, thaliamide is reacted with KOH। क्या बे KOH क्या उठाएगा? क्या OH क्या उठाएगा? हाँ, H प्लस को उठाएगा, तो OH माइनस हमेशा H को उठाता है, एंड N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ये N किसके साथ चिपकेगा फिर? K के साथ, वेरी नाइस। सो इसे बोलने का, ये देख बे, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये सॉल्ट बन गया। किसका सॉल्ट है? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। देख बे, नाम लिखता हूं अभी, ऊपर वाले नाम पहले ही लिखे थे। तो थैलिमाइड, थैलिमाइड से बना पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड, पोटेशियम salt of thaliamide. Now this potassium salt of thaliamide is reacted with RX. ये important step है, ठीक है। Now this potassium salt of thaliamide is reacted with R-X। क्या होगा भैया? प्लस माइनस करो, हाँ, KX निकलेगा, वेरी नाइस, K प्लस X माइनस निकल गया, N माइनस ने R प्लस की प्रोडक्ट मारा, तो NR बना, नाइट्रोजन को अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो गया। इसे बोलते हैं N अल्काइल, N अल्काइल थैलिमाइड। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या नाम ना? एन अल्काइल मतलब नाइट्रोजन को अल्काइल, एन अल्काइल थैलिमाइड, ये हम लोगों ने IUPAC में 1-2 बार किया हुआ है। नेक्स्ट, नाउ फाइनली अगेन दिस इज रिएक्टेड विथ NaOH, ठीक है, NaOH KOH कुछ भी चलेगा, समझा?
थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस रहती है, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, थुक पट्टी लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई N माइनस H प्लस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था NaOH कभी H प्लस देता है क्या, थुक पट्टी लगा रहा हूँ, मैकेनिज्म थोड़ा सा लेंदी है, बस हो गया, इसमें कुछ मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। एंड ये ONA ये अटैक मारेगा C के ऊपर, कितने बार मारेगा, 2 बार। एंड N ये बॉन्ड्स टूट गए ना बे, तो N किसको कनेक्ट होगा, मतलब H को, RNH2, तो फाइनली यू विल हैव RNH2 प्लस बेंजीन अटैच टू C डबल बॉन्ड O ONA एंड C डबल बॉन्ड O ONA। समझे क्या, वापस इसमें HCl ऐड करने का, वापस HCl ऐड करोगे तो वो सेम ओरिजिनल कंपाउंड आएगा, वापस करते बैठो। अरे ये प्रोडक्ट मिलते जाएगा ना, हाँ इसे प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट, हाँ RNH2 ये छोटू सा जो है ना वो अपना प्रोडक्ट है, समझा गया, ठीक है, ओके। इसके लिए छोटी सी ट्रिक, देखो भाई ज़ारा करके है ना मेंस लेवल पे, मेंस में ये एक साथ आता है, ध्यान दो। This compound is reacted with, तुम लोगों को सारी स्टेप्स नहीं करनी है, डायरेक्ट क्लास फॉर्मूला मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर 1 KOH, नंबर 2 RCl, नंबर 3 NaOH, ठीक है। वो जो R ग्रुप है ना भाई, RNH2 करने का, खत्म। इसमें आंसर इतना ही रहता है, ये जो भी R ग्रुप रहेगा उसको क्या बनाने का, RNH2, हो गया, समझे। ये इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है, नो डाउट, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है, बट प्रोडक्ट इतना से ही रहता है, RNH2, ठीक है। इसके 1-2 एग्जाम्पल करो फटफट, लिखने के लिए टाइम चाहिए रहेगा ना तुम लोगों को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। This compound is reacted with, क्या हो रही है, okay, this compound is reacted with number 1 KOH, number 2 CH3CH2Cl, number 3 NaOH, and same compound is reacted with KOH, chlorobenzene and NaOH, ठीक है। करो ये करो एंड 10 मिनट का ब्रेक, मतलब मैं 4 बजे मिलता हूँ, मैं ज़रा गर्म पानी या फिर कुछ जो कुछ नीचे मिलेगा पी के आता हूँ, ठीक है। तब तक 10 मिनट ब्रेक। सेकेंड रिएक्शन नो प्रोडक्ट, क्यों, PDC, वेरी नाइस। सेकंड वाले में जाने से पहले नहीं तो तुम लोग प्रोडक्ट बना दोगे और फिर बाद में ऐसे पचका हो जाएगा। देखो भाई सेकंड वाले में ये बेंजीन और क्लोरीन का बॉन्ड कभी टूटता ही नहीं है, क्यों नहीं टूटता, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, समझ में आ रहा है। तो सेकंड वाले में नो रिएक्शन, याद है ना, ये समझ में आता है, रेजोनेंस में डबल बॉन्ड बनता है, नहीं टूटेगा। ऊपर वाले में क्या बनेगा, CH3CH2 NH2, इसमें इतना ही करना रहता है बे, दिखने में बहुत बड़ा दिखता है बट एकदम छोटू सा आंसर आता है, ठीक है क्या। हाँ वो बाय प्रोडक्ट है ना, वो तो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। ओके 10 मिनट के बाद मिलते हैं 4 बजे।
चलो भाई, यहाँ पे देखो सब जन अभी तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, ठीक है। नंबर 1 अल्काइलेशन, या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ठीक है। चलो लिखो और सॉल्व करो। CH3 NH2 is reacted with CH3 CH2 Cl in excess, ठीक है। कर लोगे, करो जल्दी। चलो हो गया। ये बार बार करते रहने पे एक्सेस है, वो याद है ना, कितने बार पढ़ाने का वे, एक H एक Cl निकल गए, नाइट्रोजन ने कार्बन के ऊपर अटैक मारा तो 2 डिग्री अमाइन बनेगा, फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा, फिर 3 डिग्री से क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है। कर लो। तेरे पेपर के ऊपर भी इतनी अच्छी हैंडराइटिंग आती है कि इसके ऊपर ही आती है? दोनों पे आती है। मेरे सिर्फ स्मार्ट मतलब ऐसे टैबलेट्स के ऊपर ये भी अच्छी हैंडराइटिंग आती है, पेपर के ऊपर बहुत घटिया आती है। ये हो गया क्या? ये इसका फाइनल आंसर तुम लोगों को आया होगा पूरा सॉल्व करने के बाद। CH3 N CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 प्लस Cl माइनस। आया ये सबको? इतना कर पा रहे हो? नेक्स्ट, सेकेंड इज असाइलेशन। सेकेंड इज असाइलेशन। चलो बे, ये भी तुम लोग खुद से कर लो। CH3 NH2 is reacted with CH3 C double bond O Cl, एंड इस कंपाउंड का नाम किसी को याद है? बेंजीन अटैच टू एनिलीन। अरे यार, बेंजीन अटैच टू अमाइन। ओके, तो बेंजीन अटैच टू अमाइन, ठीक है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एनिलीन। नाउ एनिलीन इज रिएक्टेड विथ CH3 डैश C डबल बॉन्ड O डैश O डैश C डबल बॉन्ड O CH3। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम अनहाइड्राइड। वेरी नाइस, ठीक है। करोगे ये दोनों रिएक्शन करो, कुछ डाउट रहेगा प्लस माइनस करना, आ जाएगा। यहाँ पे एक ही बार रिएक्शन करना। देखो, एक H और एक Cl निकल गया, फिर नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर लेकर अटैक मारता है, Cl को धक्का मार के बाहर निकालता है। ये मैकेनिज्म सबको आता है। अब इसमें हो रहा क्या है? you'll get CH3 डैश NH डैश C डबल बॉन्ड O CH3। नाइट्रोजन एक बार C डबल बॉन्ड O को कनेक्ट हो गया ना, तो वो वापस रिएक्ट ही नहीं कर पाता। क्यों? तो फिर ये तो अनस्टेबल होगा, रेजोनेंस होगा। तो देखो भाई, अब जैसे ही नाइट्रोजन ने एक बार अटैक मारा, C डबल बॉन्ड O के साथ बॉन्ड बनाया, फिर नाइट्रोजन की लोन पर वापस बाहर अटैक नहीं मार पाती। क्यों नहीं मार पाती? बिकॉज हाँ, वो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करना स्टार्ट करता है। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, क्या भी उसने इतना क्या बड़ा मैसेज लिख के दिया है उस तुझे? कुछ तो ऐसे वो मैसेज लिख रही थी, दबा दब दबा दब दबा दब।
क्या है, कुछ तो बहुत सीरियस बात हो रही है वहाँ पे कुछ तो। हाँ तो मुझे भी इंटरेस्ट आ गया उसके मैसेज में। स्पीड देखते हैं ना अगर लिखने की, इतने फास्ट उसने आज तक कभी रिएक्शन नहीं लिखी है जितने फास्ट वो ऐसे मैसेज लिख रही थी। कुछ तो बड़ा लफड़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। देखो O माइनस सी प्लस H प्लस N माइनस, N माइनस ने अटैक मारा C के ऊपर एंड इस पूरे O माइनस को धक्का मार के निकाल दिया। जैसे Cl माइनस H के साथ जाता है वैसे अभी O माइनस H के साथ जाएगा एंड व्हाट विल गेट एनिलीन अटैच टू C डबल बॉन्ड O CH3। कोई इसका IUPAC नेम बताना चाहेगा? नहीं। अबे कुछ तो सोचो। हाँ वाह वाह, नहीं पहले फंक्शनल ग्रुप बताओ। अमाइड है, क्लोज इनफ। हाँ अमाइड है, रुको ना, नहीं ना यार गलत है। अब इस अमाइड में कितने कार्बन है? नहीं बता रहा हूँ, क्लोज इनफ, ठीक है। कितने कार्बन है? 2 है ना, ये अमाइड ग्रुप में 2 कार्बन है। 2 कार्बन मतलब कौन सा? अल्केन। तो इथेन और अमाइड, इथेन अमाइड, इथेन अमाइड। इथेन अमाइड को नाइट्रोजन के पोजीशन पे क्या कनेक्टेड है? गलत गधो। हाँ फिनाइल। क्या कनेक्टेड है? बेंजीन नहीं है वो C6H5 है। C6H5 को फिनाइल बोला जाता है, बहुत बार किया है ना बे। तो N फिनाइल इथेनमाइड, ऊपर वाले का नाम क्या आएगा? N मिथाइल इथेनमाइड। 2 ही कार्बन है। ये नॉमेनक्लेचर कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है। इसका भी करो बे, कैसे होगा? तुम लोगों को नॉमेनक्लेचर नहीं याद दिलाया मैंने। यहाँ पे देखो CH3 NH CH2 CH3, ये पहला कंपाउंड बना था। चलो कौन सा इमाइन है? ये डी C डबल बॉन्ड NH इमाइन। ये सिंगल बॉन्ड है 2 डिग्री अमाइन। अरे सिंगल बॉन्ड N रहता है तो अमाइन। जब उसको 2 कार्बन रहेंगे 2 डिग्री अमाइन। जब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड को 1 ही कार्बन रहेगा 1 डिग्री अमाइन होता। हाँ ऐसे ही होता है, मेरे को पता है। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। 2 साल मतलब कितने साल? तीसरा साल है अभी ऑर्गेनिक का, ठीक है। जब कभी से पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई, तो कितने कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन मतलब इथेन अमाइन, इथेन अमाइन। जिसके नाइट्रोजन को मिथाइल ग्रुप है तो N मिथाइल इथेन अमाइन। समझे क्या? फिर बाद में इसमें दूसरा जो प्रोडक्ट बना था, इसका दूसरा प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनता है। इसको बोलने का 3 डिग्री अमाइन। N यहां पे CH3 N CH2 CH3 CH2 CH3। हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर देयर इन लॉन्गेस्ट चेन? 2 कार्बन मतलब कौन सा अल्केन? तो इथेन प्लस अमाइन। इथेन अमाइन में नाइट्रोजन को एक मिथाइल है और एक, तो पहले N मिथाइल N इथाइल ऐसे लिखेंगे, N इथाइल N मिथाइल। अकॉर्डिंग टू विच ऑर्डर? तो N इथाइल N मिथाइल। ए नाइट्रोजन का N कैपिटल निकालने का, वो नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। N मिथाइल N इथाइल N मिथाइल इथेनमाइन। पूरे नाम के बीच में कुछ स्पेस नहीं रखने का, पूरा नाम कंटिन्यूअस रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन में कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ओके अब नेक्स्ट थर्ड कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ठीक है।
थर्ड वन इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट. कार्बाइल अमाइन टेस्ट. ठीक है. कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज गिवन बाय ओनली 1 डिग्री अमाइन. ये ध्यान दो भाई, अगर तुम लोगों को एग्जाम में बोला कि देयर इज अ कंपाउंड C4H9N which gives positive कार्बाइल अमाइन टेस्ट, समझे? Which of the following is the correct formula for this compound? ध्यान दो. इसमें 4 कार्बन है. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. हाँ, ये समझे क्या? देयर इज अ कंपाउंड C4H9N which gives positive कार्बाइल अमाइन टेस्ट. Which of the following is the correct representation of this compound? समझा? तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज ओनली गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन. 1 डिग्री अमाइन ढूंढने का. ये ऊपर वाला कौन सा है? 3 डिग्री. नाइट्रोजन को जितने कार्बन उतना डिग्री. ये कौन सा है? अगर गलती से तो मैंने किधर पकड़ा है इसको, मतलब किधर टच हो रहा है? और अब देखो भाई, तो अगर गलती से ऐसा भी रहे तो इसको 3 डिग्री मत बोलना. नहीं देखो, हाँ ये अभी अगेन मैं जो बोलता हूँ ना, ये अभी ऐसे मतलब पढ़ते वक्त लगता है कि कुछ भी, बट बाद में घर पे जाके वही, मतलब एग्जाम में वही डाउट आता है, वही गलतियां होती है. व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अल्कोहल? 3 डिग्री. नहीं, अल्कोहल्स में अल्कोहल जिस कार्बन को कनेक्टेड है उसकी डिग्री देखते हैं. तो कौन सा डिग्री का अल्कोहल है ये? 3 डिग्री. बट व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अमाइन? तो इधर गलती से एग्जाम में तभी है ना, अचानक से अल्कोहल वाली मेथड याद आ जाती है कि भाई इसको जो कार्बन है वो 3 डिग्री हो गया, तो ये गलत आंसर है. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो वो थोड़ा सा समझ के लग रखना. ओके चलो, तो रिएक्शन देखो बे. रिएक्शन इज गिवन बाय 1 डिग्री अमाइन. व्हेन 1 डिग्री अमाइन्स आर रिएक्टेड विथ CHCl3, इसका नाम CHCl3. हाँ अरे जोर से बोलो ना, कोई तो करेक्ट बोल रहा है. क्लोरोफॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म इज रिएक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ KOH. किसके प्रेजेंस में यूज करेंगे इसको? KOH. ठीक है. मैकेनिज्म बहुत अलग है, हम लोग पूरा मैकेनिज्म नहीं देखने वाले हैं, ध्यान दो भाई. ठीक है, हम लोग शॉर्ट में देखने वाले हैं. ठीक है, क्या होता है? कितने Cl है तो कितने K लगेंगे? 3 KCl निकल गए. ठीक है, 3 KCl निकल गए, प्लस कितने OH है? OH हमेशा किसके पास जाता है? H के साथ. पूरे रिएक्शन में कितने H है? 3 है. वेरी नाइस. ए देख पा रहे हो क्या? इधर के 2, इसका 1 एंड इसके 3, तो 3 HOH क्या बनेंगे? 3 H2O. इसका मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है, कुछ काम नहीं आएगा. तो 3 H2O. ये मेरे हाथ में दिया इसको. अब फिर बाद में ये कार्बन, देखो मैं भी बचा क्या? नाइट्रोजन और बचा क्या? नाइट्रोजन और हाँ कार्बन. तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन को पकड़ लेता है एंड ये दोनों क्या बनाएंगे? RN ट्रिपल बॉन्ड. नेम ऑफ दिस कंपाउंड आइसोसाइनाइड. अब इस रिएक्शन में ये देखो बे, टेस्ट किसे बोलते हैं? जो ऐसे कुछ समझ में आए कि कुछ तो रिएक्शन हो रही है, समझ में आ रहा है?
अब रिएक्शन हो रही है ये समझने के दो ही तरीके रहते हैं, एक तो कुछ कलर चेंज आ जाए, और अगर कलर चेंज नहीं आएगा तो कुछ स्मेल आए, अमोनिया गैस, उसकी स्मेल से ही समझ में आ जाएगा कि अमोनिया है। वैसा इसमें भी एक फाउल स्मेल रहती है, नाइट्रोजन के कंपाउंड थोड़े से कभी कभार गंदे स्मेल करते हैं, ठीक है। तो एक गंदी सी फाउल स्मेल रहती है, वो अगर आई तो रिएक्शन हो रही है, नहीं आई तो रिएक्शन नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। तो फाउल स्मेल आई तो कौन सा डिग्री का अमाइन रहता है? 1 डिग्री, नहीं आई तो 2 या फिर 3, ठीक है। देखो मेरा उधर बोल रहा है 5 मिनट पहले उधर चलो भाई नेक्स्ट। अब इसके बाद तो देखो भाई कार्बाइलामाइन टेस्ट, एक एग्जांपल लिख दो। दिस कंपाउंड, मैं जानबूझ के इसमें बेंजीन के एग्जांपल ज्यादा दे रहा हुआ, समझो भाई। बेंजीन के साथ रिएक्शन कब नहीं होती? जब बेंजीन का बॉन्ड टूट रहा हो। अमाइन ग्रुप में नाइट्रोजन और बेंजीन का बॉन्ड टूट रहा है क्या? नहीं, इन दोनों में पीडीसी है बट वो तोड़ रहे ही नहीं हम लोग, एन वहां पे ही रह रहा है, समझ में आ रहा है। तो बेंजीन के सारे कंपाउंड्स में रिएक्शन होती है, पीडीसी वीडीसी इधर कुछ नहीं, ठीक है, समझा क्या? ओके, लिख दो। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, सुना है क्या कभी नाइट्रस एसिड? क्या रहता है? रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है। ए देखो भाई, HNO3 उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। तो HNO2 इसे बोलते हैं नाइट्रस एसिड। गलती से वो CHCl3 है, सॉरी। अब इसका हो गया ना बेंजीन अटैच टू NC, ठीक है। एंड बाय प्रोडक्ट्स तुम लोगों को पता ही है, दिख रहे होंगे, ये कर पाए ना, मतलब ओके। अब नाइट्रस एसिड HNO2 कभी देखा है क्या? लैब वेब में तो गए हो ना तुम लोग अभी, तो लैब में कभी मिलता है क्या ये? क्यों नहीं मिलता? अनस्टेबल है, ठीक है। ये ज्यादा करके रह नहीं पाता, ठीक है। महंगा कुछ नहीं भाई, कुछ मतलब ओके। हाँ, अब देखो भाई, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इसलिए बस इसलिए इसको ऑन गोइंग रिएक्शन में बनाना पड़ता है। इसे बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं NaNO2 प्लस HCl, समझ में आ रहा है? इन दोनों को मिक्स करके हम लोग डालते हैं, एंड फिर बाद में इन दोनों के मिक्सचर में अपने को मिलता है NaCl प्लस HNO2। दिख रहा है क्या पे? NaCl निकल गया, HNO2 कंबाइन हो गया, ये बताने की भी जरूरत नहीं है ना इतना, ठीक है। तो ये जो है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इन सीतु, याद है? इन सीतु प्रिपरेशन, ठीक है, इन रिएक्शन मिक्सचर सिंथेसिस, ठीक है। यस हाँ बराबर। अब यहाँ पे तो इसकी रिएक्शन विथ, बस भाई यहाँ पे इसकी रिएक्शन विथ 1 डिग्री अमाइन, ये हर एक अमाइन के साथ अलग अलग रिएक्ट करता है, ध्यान दो भाई। नाउ RNH2 is getting reacted with what? HNO2। एग्जामिनर कभी HNO2 लिख के देगा नहीं है। एंड रिएक्शन में और क्या ऐड किया है हम लोगों ने? HCl, समझ में आ रहा है? बट एग्जामिनर ये दोनों कभी लिख के देगा क्या? एग्जामिनर एरो के ऊपर सिर्फ एक ही चीज लिख के देता है क्या? NaNO2 प्लस HCl at 0 to 5
डिग्री सेल्सियस। याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले 2 बार रिएक्शन की थी। इसमें क्या बनता है? हाँ क्या बनता है? N2 प्लस Cl माइनस। याद है क्या? डायज़ोनियम सॉल्ट। अब कैसे बनता है वो देख लो भाई, मतलब मैकेनिज्म एक बार जेई में पढ़ाया हुआ है, अभी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, मतलब एक बार पढ़ाने के बाद तो मैं वापस कभी पढ़ाता भी नहीं हूँ। अब इसमें सिर्फ ट्रिक याद रखो। देखो क्या होता है, कितने एच है? 2 3 4 एच 2 ओ, कितने? 2H2, 4H 2O 2H2 फॉलोड। फिर बाद में इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से अटैक मारा, क्यों नहीं लिखता? हाँ आ गया, कैसे तो आ गया। इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से अटैक मारा इस नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों ने बनाया RN ट्रिपल बॉन्ड N, समझे? ध्यान दो भाई, इस वाले नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3, ये न्यूट्रल है। इस वाले ने कितने बनाए? इसका चार्ज क्या है, समझा? इस N प्लस को बैलेंस करने के लिए अपने पास क्या रहता है? फॉलोड। इन दोनों को, मतलब इस पूरे कंपाउंड को हम लोग कैसे लिखते हैं? RN2 प्लस Cl माइनस। R को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्काइल। नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? अज़ो। क्या बोलने का? अज़ो। कितने अज़ो है? तो डायज़ो। इसके ऊपर चार्ज है इसलिए डायज़ोनियम। जैसे अमोनिया के ऊपर चार्ज आता है तो अमोनियम, अज़ो के ऊपर आएगा तो अज़ोनियम। तो अल्काइल डायज़ोनियम, एंडिंग किससे है? क्लोराइड। तो अल्काइल डायज़ोनियम क्लोराइड। ये बाद में से 2 बार रिएक्शन की थी, ये कैसे हो रही है समझ में आ रहा है, बट वो बिना समझे भी मतलब N2 प्लस Cl माइनस तो बना ही दोगे ना बे, समझा? नेक्स्ट, एंड इसके बाद ये रिएक्ट करता है H3O प्लस के साथ। ये कहां से आया बे? ये पहले से है। HCl मतलब H3O प्लस ही रहता है। पानी के अंदर जब HCl ऐड किया जाता है, मतलब पानी के अंदर एसिड आ गया विच फॉर्म्स H3O प्लस। समझ में आ रहा है ना? H3O प्लस कैसे बनता है? पानी में जब H प्लस जाता है तो ये दोनों H3O प्लस बनाते हैं, समझे? ओके। अब ये ऐड करे बिना भी ये रिएक्शन डायरेक्ट हो जाएगी, बट स्टिल पानी भी रहेगा तो भी चलेगा। पानी को हमेशा कैसे लिखने का? HOH, H प्लस OH माइनस। ये H प्लस किसके साथ गया है? OH माइनस में किसको धरा? R को, ठीक है। ये देख बे, N इस R से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली खींचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको प्लस चार्ज पसंद है क्या? नहीं। तो R के ऊपर अटैक मार के बाद में ये N इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, तो क्या रिलीज हुआ? N2 गैस। N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब N2 गैस रिलीज हुई, फॉलोड H और Cl HCl बन के निकले, OH ने अटैक मारा, N इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। तो व्हाट विल गेट? ROH। बाद में ये फर्स्ट रिएक्शन की थी लगता है आज। ROH प्लस N2 गैस प्लस HCl, समझे? तो 1 डिग्री अमाइन। ये देखो भाई, मैंने क्या बोला? ऑब्जर्वेशन कुछ तो रहना चाहिए। बाय द वे, अमाइंस जो है ना, इनकी ऐसे फिशी स्मेल रहती है, मच्छी जैसी, ठीक है। प्लस ये हमेशा जनरली नाइट्रोजन के कंपाउंड्स ये थोड़े से येलोइश रहते हैं, ठीक है। अब ये इसमें ऐड करने के बाद येलो कलर होना चाहिए, बट फिर एंडिंग में क्या बनता है? अल्कोहल। अल्कोहल का कलर, ठीक है। दूसरी बात, ये अगर मतलब अल्कोहल बना और अल्कोहल तो पानी में क्या होता है? मिसिबल रहता है, डिसॉल्व होता है। अगेन अमाइंस पानी में जनरली अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाते। अगर वो पानी में डिसॉल्व हो गया तो ये कौन सी डिग्री का अमाइंस था? 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब अगर अल्कोहल फॉर्मेशन दिखा तो 1 डिग्री अमाइन है। नेक्स्ट, बी। R2NH, ठीक है।
R2NH, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं RNH, ठीक है। R2NH इज रिएक्टेड विथ व्हाट? एरो के ऊपर हमेशा क्या एग्जामिनर लिख के देगा? NaNO2 प्लस HCl एट व्हाट? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? HNO2। ओके, अब अगर मैं HNO2 को ऐसे लिखूं OH डैश N डबल बॉन्ड हो तो कोई दिक्कत? दिख रहा है HNO2 का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? N डबल बॉन्ड हो OH, ठीक है। क्या निकलेगा? वेरी नाइस, दिख रहा है? एक H एक OH निकल गए। ये नाइट्रोजन ने अटैक किसके ऊपर मारा? NO के ऊपर, तो अपने को क्या मिलेगा? R N R, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, समझा? NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? NO2 NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। N डबल बॉन्ड O को बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं? ये नाइट्रोसो ग्रुप किसको कनेक्टेड है? नाइट्रोजन को, तो इसे बोलने का N नाइट्रोसो। N को कनेक्टेड है नाइट्रोसो, समझे क्या? डाई अल्काइल, कॉमन नेम लिख रहा हुआ, डाई अल्काइल अमाइन, समझा? एक रिएक्शन करोगे, थक गए क्या? कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना तो पड़ेगा। This is reacted with HNO2, sorry, HCl plus NaNO2 at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। अरे हाँ, इसका एक लिखा ही नहीं, वो अभी तुम लोगों को यहाँ पे लिखना है। कॉमन मतलब ये तो R है ना, तो इसका IUPAC लिखना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए मैंने कॉमन नेम दिया। अब यहाँ पे तुम लोगों को इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है, समझा? ओके, जो बनेगा उसका। एंड इसमें एक छोटा सा चीज लिख के देना भूल गया, दिस फॉर्म्स अ येलो ऑयली लेयर, येलो ऑयली लेयर, समझे? मतलब देखो भाई, अगर सब कुछ डिसॉल्व हो गया तो क्या प्रेजेंट है? 1 डिग्री अमाइन। अल्कोहल डिसॉल्व हो जाएगा ना भाई, तो सब कुछ डिसॉल्व हो गया 1 डिग्री अमाइन। अगर येलो ऑयली लेयर बना तो ठीक है, 3 डिग्री में क्या होता है वो देखेंगे। चलो बनाओ और उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखो। ओके, देखो यहाँ पे तुम लोगों का ये बन गया CH3 N CH3 N डबल बॉन्ड हो, इतना तो आया। हाँ मैंने कार्बन एटम्स आर देयर इन लॉन्गेस्ट चेन। अभी कोई चिल्ला चिल्ला के आंसर देगा नहीं, ये तुम्हारा दिमाग ऐसा जाना चाहिए। हाँ नहीं मतलब जब मैं ऐसे कुछ बोलता हूँ तो तुम लोग फटाक से मतलब आंसर देना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों का दिमाग ऐसे चलना चाहिए। एक ही है, एक कार्बन मतलब कौन सा अल्केन? मीथेन प्लस अमाइन, मीथेन अमाइन। मीथेन अमाइन में N को एक मिथाइल ग्रुप है, एक नाइट्रोसो है, पहले क्या लिखोगे? N नाइट्रोसो या N मिथाइल? तो पूरा नाम क्या आएगा? N मिथाइल, N नाइट्रोसो, लास्ट मीथेन अमाइन। क्या IUPAC पूरे भूल गए क्या? बहुत टाइम से मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं है ना, कभी पूछना पड़ेगा। अरे नहीं, अब अल्काइल का पढ़ाया तो है मतलब, ओके अमाइंस का भी पढ़ाया है थोड़ा सा, ठीक है? आगे बढ़े। अब इसके बाद ये कौन से क्लास का पाउच है? हाँ अच्छा, ऐसे ही खरीद के मिला है क्या? ओके, मोटिवेशन नहीं आ रही इसलिए पाउच से। अच्छा ओके, अब नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड 3 डिग्री अमाइंस, ठीक है? 3 डिग्री अमाइंस, बताओ भाई 3 डिग्री अमाइंस के साथ क्या रिएक्शन होगी?
इसके साथ क्या होगा अभी? नो रिएक्शन। क्या रहता है? एक्चुअली नो रिएक्शन नहीं, रिएक्शन हो सकती है। देखो भाई, ये देते हैं नाइट्रस एसिड और ये रहता है एक बेस, तो एसिड और बेस रिएक्ट कर सकते हैं, बट नो वैलिड ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्व करने जैसा कुछ मिलता नहीं है बे। ऐसे सॉलिड ऐड किया जाता है, वो सॉलिड नीचे बैठ जाता है, कुछ मिलता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो नो वैलिड ऑब्जर्वेशन, बस, तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, लिख दो। हो गया नहीं, रिएक्शन होता है पर ऑब्जर्वेशन नहीं होता। हाँ रिएक्शन हो सकती है, एसिड और बेस सॉल्ट बना सकते हैं। वो ठीक है इतना उसमें। हाँ वो एक बार देख लेते हैं। अगर ये आने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल हम लोगों ने टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट ये दो पढ़े थे। ये दोनों के दोनों किसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, याद है क्या? तो क्या पढ़ा तुम लोगों ने? ओके, अरे ओके देखो भाई, अल्डिहाइड और कीटोन्स ये सारी की सारी रिएक्शन सेम टू सेम देते हैं। क्या होता है इनमें? सेम टू सेम सारी रिएक्शन होती है। तो तुम लोग बता सकते हो क्या कि कौन से बॉटल में अल्डिहाइड है और कौन से बॉटल में कीटोन है? नहीं, दिखने में भी ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो इनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोगों ने इनके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिलेक्ट किए, एक टॉलेंस रिएजेंट और दूसरा फेलिंग सोल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट में जो सिल्वर रहता है वो रिएक्ट करके बाद में एक सिल्वर मिरर बनाता है, एंड फेलिंग सोल्यूशन में जो CuSO4 है, CuSO4 का कलर ब्लू, तो ब्लू से रेड हो जाता है। किसके साथ रिएक्ट करके? इन दोनों में से किसके साथ रिएक्ट करते हैं? नहीं, दोनों अल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजी रहता है। समझ में आ रहा है? तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजी होता है, तो इसके साथ टॉलेंस एंड फेलिंग सोल्यूशन रिएक्ट कर पाते हैं। वैसे ही और एक रिएजेंट रहता है पैरा रोजा एनिलीन। ठीक है, एनिलीन के पैरा पोजीशन पे 2 फिनाइल रिंग्स अटैच्ड की जाते हैं। ठीक है, वो अपने को कैसे बनता है एंड ऑल वो देखने की जरूरत तो नहीं है, बट वैसा ठीक है। पैरा रोजा एनिलीन, पैरा रोजा एनिलीन, इस कंपाउंड का कलर रहता है कलरलेस। क्या रहता है? कलरलेस। कलरलेस के लिए कौन सा कलर ले? व्हाइट लेंगे। तो इस कंपाउंड का कलर रहता है कलरलेस। ठीक है, बट ये जब अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये अल्डिहाइड का करता है ऑक्सीडेशन, C डबल बॉन्ड O माइनस बनाता है। ठीक है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी, एंड हमारा जो पैरारोजा एनिलीन है वो बनाता है मैजेंटा कलर। कौन सा रहता है? पिंक और रेड का मिक्सचर। ये इधर भी इधर, नहीं थोड़ा लाइट ये फिर भी अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये मस्त लग रहा है ना, बस बराबर। थोड़ा सा लाइट ये मैजेंटा ही लग रहा है मेरे को। वो उसमें लिखने के बाद भी ऐसे लग रहा है वो मैजेंटा ही है, ऐसे एकदम मस्त। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है। तो अगेन ये देखो भाई, क्वेश्चन तो सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H8O gives positive टेस्ट फॉर पैरारोजा एनिलीन। समझ में आ रहा है? तो ये मतलब क्या, कौन सा कंपाउंड रहेगा? अल्डिहाइड रहेगा। समझ में आ रहा है? या फिर इसके ऊपर ऐसे भी क्वेश्चन कहते हैं ना, गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वैसे ही, या फिर गिव्स मजेंटा कलर विद पैरारोजा एनिलीन, तो ये अल्डिहाइड रहेगा। समझे? बाकी इसमें कुछ अलग है नहीं। ओके आगे बढ़ता है। ओके, हिंसबर्ग रिएजेंट, इसमें टाइम लगेगा बे। छोड़ दो।